स्टोरी के साथ करते हैं। लंबे इंतजार के बाद आजम खान जमानत पर बाहर आ जा रहे हैं। आजम खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आज सुबह 7 बजे से ही जेल के अंदर कागजी कार्रवाई चल रही, लेकिन अभी देर हो सकती है। बताया जा रहा है 12:30 बजे के बाद ही आजम खान बाहर आ पाएंगे। कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, वो इस वक्त जेल के अंदर चल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें थोड़ी देर में सीतापुर जेल से रिहा होंगे आजम खान। 1 साल 11 महीने 4 दिन के बाद में जमानत पर बाहर आने वाले हैं आजम खान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे अहम सवाल है कि जब बाहर निकलते हैं तो क्या आगे समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे या फिर उनकी राहें बीएसपी से जुड़ जाएंगी। ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि उनके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के मायावती से मुलाकात की खबरें थी और इसी के बाद से ये अटकलें लग रही हैं। अब देखना होगा कि बाहर आकर उनका जो पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन है वो किस तरफ रहता है। तो आपको बता दें सीतापुर जेल से आजम खान आज बाहर आने वाले हैं और ऐसे में जेल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है। और इस बीच ये अटकलें भी हैं कि शायद आजम खान बसपा का दामन थाम सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कितनी देर में बाहर आएंगे ये भी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको ये भी बताएं कि बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक है लंबा इंतजार क्योंकि उन्होंने किया है। आजम खान काफी वक्त से 1 साल 11 महीने और 4 दिन बाद जमानत पर बाहर आने वाले हैं। तो हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, आजम खान अब जेल से रिहा होने वाले हैं। 23 महीने का समय रहा जब वो जेल में रहे हैं और ऐसे में अब अटकलें हैं बसपा का दामन थाम सकते हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से लगातार इस बात की चर्चा है कि आजम खान रिहा होने के बाद क्या बीएसपी का दामन थामेंगे। पहले आपको अपडेट दूं कि इस वक्त हम जेल के ठीक बाहर हैं और देखिए किस तरह से जो चहलकदमी है यहाँ बढ़ गई, हलचल बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि 12:30 का जो वक्त है, शायद 12:30 के करीब जो है आजम खान जेल से रिहा हो जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज थी जिसे पूरी कर ली गई है। जेल को इस बारे में सूचना दी गई है, जेल वेरीफाई कर रहा है उस डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद उनकी जो है रिहाई हो सकती है। दूसरा जो सवाल था कि क्या आजम खान बीएसपी ज्वाइन करेंगे, ये दरअसल चर्चाओं में है। आजम खान के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात को खारिज किया है। जो उनके बहुत करीबी सपोर्टर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, खुद शिवपाल यादव ने भी इस बात को खारिज किया। तो तमाम जो लोग आजम खान से जुड़े हुए इस बात को लगातार खारिज कर रहे हैं कि आजम खान बीएसपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये फैसला आजम खान का होगा। आजम खान एक बड़े कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 10 बार लगातार विधायक रहे, सांसद रहे हैं और जिस तरह का रसूख उनका है, जिस तरह का उनका दबदबा उस इलाके में है, माना जाता है कि ऐसे फैसले वो खुद करेंगे। तो क्या आजम खान बसपा ज्वाइन करेंगे, ये इसलिए भी उठ रहा है सवाल क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की जो नाराजगी थी अखिलेश यादव के से परिवार को लेकर, खासतौर पर उनकी पत्नी को लेकर। जब उनकी पत्नी रिहा हुई थी, इसी जेल से बाहर आई थी, तब भी यहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे मौजूद थे। जब उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा था तो उनकी बातों से, उनकी टोन से लगा था कि अखिलेश यादव को लेकर उनके दिल में नाराजगी है और इसीलिए ये बात और प्रमुखता से कही जा रही है कि उनकी शायद मीटिंग बीएसपी सुप्रीमो मायावती से हुई है। ये चर्चाएं हैं हालांकि, लेकिन परिवार इसका खंडन कर रहा है। परिवार कह रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जब तक वो रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे। लेकिन ये फैसला ऐसा है जिस पर जो आजम खान खुद लेंगे और शायद अभी वो जेल के अंदर है, लिहाजा उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई है। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो ये तय होगा। लेकिन ये खबर जरूर थी कि 9 तारीख को जो है, जो काशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन लखनऊ में मायावती जो एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उस दिन शायद आजम खान उनके साथ जो है मंच शेयर कर सके, वहां पे शामिल हो सके। लेकिन बिल्कुल विनोद, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े रसूख वाले कद के नेता आजम खान रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। वैसे में जब बाहर आते हैं तो क्या उनका पॉलिटिकल व्यू होता है, आगे की कौन सी राह वो चुनते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। तो आपको बता दें कि आजम खान को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है सपा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आजम खान को झूठे केसेस में फंसाया गया, समाजवादी पार्टी उनकी मदद कर रही है, शिवपाल ने यह दावा किया है। तो आपको बता दें बड़ा बयान शिवपाल यादव की तरफ से सामने आया है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। यानी वो ये आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम अटकलों के बीच कि आजम खान समाजवादी पार्टी के अंदर ही हैं। सुनिए। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है।
इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। बढ़ती अगली खबर की तरफ। बिहार और बुलेटिन की शुरुआत यूपी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी के साथ करते हैं। लंबे इंतजार के बाद आजम खान जमानत पर बाहर आ जा रहे हैं। आजम खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आज सुबह 7 बजे से ही जेल के अंदर कागजी कार्रवाई चल रही, लेकिन अभी देर हो सकती है। बताया जा रहा है 12:30 बजे के बाद ही आजम खान बाहर आ पाएंगे। कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, वो इस वक्त जेल के अंदर चल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर में सीतापुर जेल से रिहा होंगे आजम खान। 1 साल 11 महीने 4 दिन के बाद में जमानत पर बाहर आने वाले हैं आजम खान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सबसे अहम सवाल है कि जब बाहर निकलते हैं तो क्या आगे समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे या फिर उनकी राहें बीएसपी से जुड़ जाएंगी। ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि उनके कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के मायावती से मुलाकात की खबरें थी और इसी के बाद से ये अटकलें लग रही हैं। अब देखना होगा कि बाहर आकर उनका जो पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन है वो किस तरफ रहता है। तो आपको बता दें, सीतापुर जेल से आजम खान आज बाहर आने वाले हैं और ऐसे में जेल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है। और इस बीच ये अटकलें भी हैं कि शायद आजम खान बसपा का दामन थाम सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कितनी देर में बाहर आएंगे ये भी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको ये भी बताएं कि बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक है, लंबा इंतजार क्योंकि उन्होंने किया है। आजम खान काफी वक्त से 1 साल 11 महीने और 4 दिन बाद जमानत पर बाहर आने वाले हैं। तो हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, आजम खान अब जेल से रिहा होने वाले हैं। 23 महीने का समय रहा जब वो जेल में रहे हैं और ऐसे में अब अटकलें हैं बसपा का दामन थाम सकते हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से लगातार इस बात की चर्चा है कि आजम खान रिहा होने के बाद क्या बीएसपी का दामन थामेंगे। पहले आपको अपडेट दूं कि इस वक्त हम जेल के ठीक बाहर हैं और देखिए किस तरह से जो चहलकदमी है यहाँ बढ़ गई, हलचल बढ़ गई है। और कहा जा रहा है कि 12:30 का जो वक्त है, शायद 12:30 के करीब जो है आजम खान जेल से रिहा हो जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज थी जिसे पूरी कर ली गई है। जेल को इस बारे में सूचना दी गई है, जेल वेरीफाई कर रहा है उस डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद उनकी जो है रिहाई हो सकती है। दूसरा जो सवाल था कि क्या आजम खान बीएसपी ज्वाइन करेंगे, ये दरअसल चर्चाओं में है। आजम खान के जो बेटे हैं उन्होंने इस बात को खारिज किया है। जो उनके बहुत करीबी सपोर्टर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, खुद शिवपाल यादव ने भी इस बात को खारिज किया। तो तमाम जो लोग आजम खान से जुड़े हुए इस बात को लगातार खारिज कर रहे हैं कि आजम खान बीएसपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये फैसला आजम खान का होगा। आजम खान एक बड़े कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 10 बार लगातार विधायक रहे, सांसद रहे हैं और जिस तरह का रसूख उनका है, जिस तरह का उनका दबदबा उस इलाके में है, माना जाता है कि ऐसे फैसले वो खुद करेंगे। तो क्या आजम खान बसपा ज्वाइन करेंगे, ये इसलिए भी उठ रहा है सवाल क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ महीनों में जिस तरह की जो नाराजगी थी अखिलेश यादव के से परिवार को लेकर, खासतौर पर उनकी पत्नी को लेकर। जब उनकी पत्नी रिहा हुई थी, इसी जेल से बाहर आई थी, तब भी यहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे मौजूद थे। जब उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा था तो उनकी बातों से, उनकी टोन से लगा था कि अखिलेश यादव को लेकर उनके दिल में नाराजगी है और इसीलिए ये बात और प्रमुखता से कही जा रही है कि उनकी शायद मीटिंग बीएसपी सुप्रीम मायावती से हुई है। ये चर्चाएं हैं हालांकि, लेकिन परिवार इसका खंडन कर रहा है। परिवार कह रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जब तक वो रहेंगे तब तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे। लेकिन ये फैसला ऐसा है जिस पर जो आजम खान खुद लेंगे और शायद अभी वो जेल के अंदर है, लिहाजा उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई है। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो ये तय होगा। लेकिन ये खबर जरूर थी कि 9 तारीख को जो है, जो काशीराम का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन लखनऊ में मायावती जो एक बड़ी रैली करने जा रही हैं, अपनी ताकत दिखाने जा रही हैं और कहा जा रहा है कि उस दिन शायद आजम खान उनके साथ जो है मंच शेयर कर सके, वहां पे शामिल हो सके। लेकिन बिल्कुल विनोद, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े रसूख वाले
कद के नेता आजम खान रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। वैसे में जब बाहर आते हैं तो क्या उनका पॉलिटिकल व्यू होता है, आगे की कौन सी राह वो चुनते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। तो आपको बता दें कि आजम खान को लेकर शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है सपा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आजम खान को झूठे केसेस में फंसाया गया, समाजवादी पार्टी उनकी मदद कर रही है, शिवपाल ने ये दावा किया है। तो आपको बता दें बड़ा बयान शिवपाल यादव की तरफ से सामने आया है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। यानी वो ये आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम अटकलों के बीच कि आजम खान समाजवादी पार्टी के अंदर ही हैं। सुनिए। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, वो करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। बढ़ती आगे खबर की तरफ।